जय हिंद। आज क्लास 10th विज्ञान 2022 ए द्वितीय पाली के सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। पहला सवाल है, ईंधन है तो CNG भी ईंधन है, LPG भी ईंधन है और लकड़ी भी ईंधन है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें से सभी। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण पेट्रोलियम भी है और कोयला भी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्षारीय होता है। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें सहसंयोजक बंधनों की संख्या है 7। शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है प्लास्टर ऑफ पेरिस। किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा? तो 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। एथाइन में कार्बन परमाणुओं के बीच कितने संयोजक बंधन होते हैं? तो 2। क्यूप्राइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? Cu का। निम्न में से किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? हार्मोन को रासायनिक दूत कहा जाता है। पौधे के उत्सर्जी पदार्थ निम्न में से कौन है? तो पौधा का उत्सर्जी पदार्थ रेजिन भी है, गोंद भी है और टैनिन भी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें से सभी। मानव हृदय के कोष्ठकों की संख्या कितनी है? मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या 4 होती है। निम्न में से कौन हेटेरोक्राइन ग्रंथि है? तो वृषण को हेटेरोक्राइन ग्रंथि कहा जाता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र से होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है? तो टेस्टोस्टेरोन पुरुष हार्मोन है। किण्वन क्रिया पाई जाती है? तो यह ईस्ट में पाई जाती है। प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में। आयोडीन को निम्नलिखित में से किस द्रव में घोलने से टिक्चर आयोडीन बनता है? क्लोरोफॉर्म में। डलडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है? यह संतृप्त प्रकृति का होता है। प्रोपेनॉन का क्रियाशील मूलक है CO। एथिलीन है तो इसका सही जवाब है डी, एल्काइन। निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन नहीं है। टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य जल आपूर्ति भी था, भूमि सिंचाई भी था और बिजली उत्पादन भी था, इसका सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें से सभी। निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता? तो F इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से नहीं कर सकता है। निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है? तो इसका सही जवाब है सी, P। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? 32। मस्तिष्क उत्तरदायी है? तो मस्तिष्क से हृदय संपादन के लिए भी उत्तरदायी है, शारीरिक संतुलन के लिए भी और सोचने के लिए भी, इसका सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें से सभी। ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है? तो यह कॉकरोच का श्वसन अंग है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह उपचयन अभिक्रिया है। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है? तो फल पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? XX। मृतोपजीवी का उदाहरण है? तो गोबर छत्ता मृतोपजीवी का उदाहरण है। गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो बाहरी भित्ति मोटी होती है। निम्नांकित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। बैटरी का अम्ल है? बैटरी का अम्ल सांद्र H2SO4 है। क्वेश्चन नंबर 35 है, काली चूना का रासायनिक सूत्र है CaO। आयोडीन युक्त नमक है NaCl+Ki। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है?
इसका सही जवाब है डी, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? तो यह प्राकृतिक सूचक है। घरेलू गैस एलपीजी का प्रमुख अवयव है तो मीथेन। क्वेश्चन नंबर 40 है, C60 फुलेरीन की आकृति निम्नलिखित में किसके जैसी होती है? तो यह फुटबॉल की जैसी होती है। लेंस की आवर्धन का एसआई मात्रक है मात्रक विहीन। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? काला। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है गोलीय दर्पण का द्वारक। किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? इसका सही जवाब है डी, या तो समतल अथवा उत्तल। क्वेश्चन नंबर 45 है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो यह धनात्मक होती है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? उत्तल दर्पण से। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है लाल। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? प्रकाश के अपवर्तन को। लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? तो यह पीपल में भी पाया जाता है, पीला कनेर में भी और बरगद में भी। इसका सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 50 है, मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है तो 2%। भ्रूण का विकास होता है गर्भाशय में। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 54 है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है तो इसका सही जवाब है ए, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है जल में। निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस की। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है 78%। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? डार्विन ने। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या होती है 3। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है क्लोरोप्लास्ट। परिसेशिका हिस्सा है तो यह आहार नाल का हिस्सा है। एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? मांसाहारी। निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? तो इसका सही जवाब है ए, घास, पुष्प तथा चमड़ा। किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट तथा 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति होगी 50 वाट। निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? तो इसका सही जवाब है डी, चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। क्वेश्चन नंबर 67 है, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है तो इसका सही जवाब है ए, ओम मीटर। जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें से रहती है? तो इसका सही जवाब है ए, प्रतिरोध। अनवीकरणीय ऊर्जा है तो कोयला से प्राप्त ऊर्जा अनवीकरणीय ऊर्जा है। क्वेश्चन नंबर 70 है, एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है। त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा? तो इसका सही जवाब है ए, उत्तल लेंस की भांति। ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत हैं कोयला तथा पेट्रोलियम। उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है
जो सरलता से सुलभ हो सके या जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान में अधिक कार्य करे या जिसका भंडारण तथा परिवहन आसान हो, या डी जिसमें ये सभी गुण हो। तो इसका सही जवाब है डी, जिसमें ये सभी गुण हो। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु है। तो इसका सही जवाब है सी, ब्रोमीन। निम्नांकित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो इसका सही जवाब है डी, FeSO4 एवं Ag। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है 7। पेंटेन C5H12 के कितने संरचना समवायवी संभव है? तो इसका सही जवाब है बी, 3। दही में कौन सा अम्ल है? लैक्टिक अम्ल। निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखते हैं? सोडियम को। Al4C3 के जल अपघटन से निम्नांकित में कौन बनता है? तो इसका सही जवाब है डी, एल्कीन। वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है तो इसका सही जवाब है बी, Au। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।